साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्शन है 75 ऑफ BNS। सबसेक्शन 1 जो है ये कहता है कि अ मैन विल बी गिल्टी टू कमिट द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसके लिए 4 कैटेगरी जो है दी गई है। इसलिए मैं एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मर्द ही जिम्मेदार है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए। सरकार भी ये मानती है। जब सरकार ये मानती है तो लड़कियां भी यही मानती है। जब दोनों ही मान रहे हैं तो फिर कौन बचाएगा आपको? क्लियर बात है। सिर्फ एक ही पॉइंट आपको बचाएगा, वो है आपकी समझदारी। अगर समझदारी से काम ले लिया तो बच जाओगे, नहीं लिया तो मारे जाओगे। क्योंकि ये बहुत जनरल इन्फेक्शन है और बहुत जल्दी हो रहा था। मैं करना क्या है, लड़की थाने पहुंच के साहब मेरे को छेड़ा, मेरी अस्मत पे हाथ डाल दिया, खत्म, मर गया। अब आप कितना ही रो लो, उनके पैर पकड़ लो, भगवान कसम कह लो, कुछ भी कह लो, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। क्योंकि आपके खिलाफ तो प्रिजम्पशन है कानून का कि सिर्फ आप ही हो वो महापुरुष कि जो इस तरीके से हरकत कर सकता है। इसलिए भाई थोड़ा सा संयम रखो और बात को समझ लो, अदरवाइज मारे जाओ। क्लियर बात है। तो कैसे होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसको समझते हैं। फिर बचने के उपाय क्या है, इसको समझते हैं। बचने का मतलब क्या है? लीगल प्रोटेक्शन। अगर ऐड करोगे इनलीगल तो वैसे ही मरोगे, पर ऐड इनलीगल नहीं किया है तब भी झूठे फंसा दिए गए हो तो करना क्या? तो मैं आपको बताऊंगा वो युक्ति जिसके आधार पर आप ये कहोगे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन ले लिए, देर इज नो नीड फॉर क्योर। क्लियर बात है। सबसे पहली कैटेगरी है फिजिकल कांटेक्ट, जिसको हम कहते हैं शारीरिक स्पर्श। तो कैसे होगा शारीरिक स्पर्श? आप खुद सोचो। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हो, ठीक है जी, बस में हो, बस वाले ने ब्रेक मारा। कई बार देखा भी आपने शॉर्ट फिल्म्स में कि लड़की खड़ी है, जाके पीछे से आप टकरा गए, उसको क्या लगेगा? आप शेट हो, आप गलत नहीं हो, पर ऐसे अलामत पैदा हो गए कि देर इज अ फिजिकल कांटेक्ट। क्लियर हो गया। आप ऑफिस में हो, बॉस हो, आपने बुलाया अपनी फीमेल एम्प्लॉय को कि भाई अपना होमवर्क चेक करो, और उसने होमवर्क प्रॉपर नहीं करा। आपको गुस्सा आया, आप टेबल से उठ के जाते हो उसके पीछे समझाने के लिए। समझाते हुए आप थोड़ा झुके और आपका शरीर उसका शरीर आपस में टच कर गया। ये क्या हो गया? फिजिकल कांटेक्ट। आपकी नीयत नहीं है, पर ऐसे हालात हो गए पैदा, ऐसे अलामत पैदा हो गए कि फिजिकल कांटेक्ट हो गया। क्लियर है बात है। आप अपनी गाड़ी को जो है ड्राइव कर रहे हो और खूब हैप्पी हो आप। सडनली सामने से भी गाड़ी आती है, वो गाड़ी जो है लड़की चला रही है, टक्कर हो गई। फिर गाना गाया आप दोनों ने, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। क्लियर है बात है। उस कंडीशन में क्या करोगे? लड़की आ जाएगी बात, वो गालियां देगी आपको, आपको गुस्सा आएगा, आप भी गाली दोगे। फिर वो आपके नजदीक आएगी, वो आपको चाटा मारेगी। गुस्से गुस्से में इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि वो आपको गिरेबान पकड़ ले। आप क्या करोगे? उसका जो गिरेबान उसमें हाथ डाल दोगे, तो बस हो गया फिजिकल कॉन्टेक्ट। आप गलती पे नहीं हो, पर ऐसे अलामत जो है पैदा हो गए। घर में जो है लड़ाई झगड़ा हो गया, समझना प्रैक्टिकल बात को। घर में औरतें भी, मर्द भी है, तो झगड़े में क्या हुआ? गलत जगह पे हाथ लग गया, हो गया फिजिकल कॉन्टेक्ट, मर गए। तो इसलिए कानून जो है वो ये मान के बैठा कि जैसे ही हुआ स्पर्श तो खत्म आपकी जिंदगी। क्योंकि वहां तो आप गिल्टी हो ही गए, जैसे ही छू लिया आपने वैसे आप गिल्ट हो। क्लियर है बात है। तो बचे कैसे, ये महत्वपूर्ण है। देखो, जब कानून ही हमें गिल्ट मांग के बैठा है तो थोड़ी सी अपने को सावधानी करनी पड़ेगी। आप करते क्या हो? थोड़े से पैसे बचा लेते हो। हमारे आसपास कई लोग होते हैं चिन्नी चोर टाइप के, कि थोड़ा पैसा लगा करके अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, पर वो करते नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप जा रहे हो अपने ऑफिस में तो आप कहोगे भाई
हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही यूज करेंगे। करो ना, अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें सीटिंग का ऑप्शन भी होता है, बैठ जाओ। जानबूझकर उसी गाड़ी में घुसेंगे जिसमें भीड़ होगी, तो फिर जब ब्रेक लगेगा तो क्या होगा, धक्का लगेगा पीछे से, तो अल्टीमेटली फिर आपका और उस महिला का स्पर्श होने का चांस जो है बढ़ गया। अब आप गिल्ट पे नहीं हो, पर चूंकि आप भिड़ गए जाके उससे, वो चाटा ही मार सकती है आपको, सरेआम बेइज्जती कर सकती है, और बात बढ़ गई तो पुलिस केस भी हो सकता है। तो जिस वाहन में भीड़ है उसको हम अवॉइड तो कर सकते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है। और अगर ऑफिस जाना ही है और ऐसा कोई वाहन नहीं मिल रहा है, टैक्सी ले लो, रिक्शा ले लो, ठीक है पैसा लगेगा, पर कम से कम जो बड़ी मुसीबत है उससे बच गए। इसी प्रकार से अगर ऑफिस में है, बॉस है, आपकी नीयत तो खराब नहीं है, तो कैमरा लगा लो जहां पर आप बैठते हो, कम से कम जो पॉसिबिलिटी है फॉल्स इम्प्लीकेशन की उसको आप खत्म कर दोगे। क्लियर है, क्योंकि जो कैमरा होगा उसमें जो रिकॉर्डिंग होगी, जज उसको देखेगा, जो कंसर्न पुलिस इसको देखेगी, जब आपके बीच बातचीत हो रही है उसको देखेगी, तो काफी हद तक स्थितियां क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा अगर घर में झगड़े हो गए हैं तो झगड़े नहीं करने आपको। घर में अगर लड़ रही ना औरतें को लड़ने दो। कई बार ऐसा होता है घर में लड़ रही औरतें, पहुंच गए मर्द भी, ना लेना ना देना बन गए पक्ष का। औरतें लड़ रही हैं वो लड़की हो जाएंगी एक, पर मरोगे फिर एंड में जाके आप ही। इसलिए अवॉइड द स्नैरियोस दैट में इम्प्लीकेट यू इन अ क्राइम। और अगर झगड़ा होने की स्थिति है रिगार्डिंग द एक्सीडेंट, कि टक्कर हो गई, ना सिग्नल देखा आपने ना देखा उसने, एक्सीडेंट हो गया, तो भाई जहां भी एक्सीडेंट हुआ है, पहली बात तो ये कोशिश करो कि जब भी आप सफर में हो तो कोई ना कोई आपके घर की कोई फीमेल आपके साथ में हो, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ। क्लियर है बात है। अगर अकेले जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, और अगर पब्लिक प्लेस पे, चांसेस है बचने के, बच जाओगे। पर अगर वो पब्लिक प्लेस नहीं है, कोई एकांत जगह है, और इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई, तो फिर आप मारे जाओगे, सावधानी बचाओगे। क्लियर है बात है। तो इसलिए हमको अकेले सफर नहीं करना है। अगर अकेले सफर करा तो फिर सफर ही करना पड़ जाएगा आपको जिंदगी भर। क्लियर है बात है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिसका आपका विशेष जो है ध्यान रखना है। इस पर कई जजमेंट है ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट के, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर कोई विलिंग इंटेंशन नहीं थी तो वहां पर 75 BNS इम्पोज नहीं कर सकते। एक मामला सुना होगा आपने कि एक कॉलेज था, उसमें फंक्शन था, तो कहना ये था लेडी का कि साहब फंक्शन के बहाने जो है मुझे बुलवाया, कंसर्ट अध्यापक ने मुझको छेड़ा। तो कहना यह था अध्यापक का कि जिस जगह फंक्शन हो रहा था वहां एक टाइम फिक्स था, उस टाइम के बाद भी लेडी आ गई, अपने दोस्तों को ले आई, और फिर माहौल खराब कर रहे हैं, रोकने के चक्कर में धक्का भी देना पड़ा, तो इसलिए हुआ फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो वहां मेरी इल इंटेंशन नहीं है, इसलिए बच गए। पर चूंकि वहां पर एविडेंसेस थी सपोर्टिंग में, इसलिए बच गए। अभी मान लो एविडेंस नहीं होती फिर क्या होता, कौन सुनता हमको। इसलिए एविडेंस बहुत जरूरी है। ठीक है। अब दूसरा आते हैं, इसी का पार्ट है एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिट सेक्सुअल ओवरट्यून्स, कि लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव। कि जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, उससे आप सिंपल पूछ रहे हो कि साहब डू यू वांट टू हैव सेक्स, बस हो गया कार्यक्रम आपका। अरे भाई जब आंखों के बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है, लिव इन एग्रीमेंट होना चाहिए, वो ही नहीं है, और आप पूछ रहे हो भाई डू यू वांट टू हैव सेक्स, कोई आइसक्रीम है क्या कि लाएंगे और खा जाएंगे। भाई वो लड़की है, उसको प्रोटेक्शन है कानून का, और उसने यही बात कह दी कि साहब मुझे इन्होंने कहा कि साहब ही वांट टू हैव सेक्स, मर गए आप तो। इसलिए लड़की दोस्त मत बनाओ, अगर बनाओगे दिक्कत में आप ही आओगे, फिर कोई नहीं बचाएगा आपको। क्लियर है बात है। मैंने कई बार देखा है कॉलेजों में कि लड़कियां साथ घूम रही हैं, लड़के साथ घूम रहे हैं, ग्रुप बना के जो है घूम रहे हैं, फिर जब हो जाते हैं कोर्ट केस, फिर वही लड़के जो है बन जाएंगे बिगी बिल्ली, अरे साहब हमने कुछ किया ही नहीं है। अरे ग्रुप बना दिया आपने, यही बहुत था। क्लियर है बात है। इसलिए अवॉइड करो। अगर कॉलेज जा रहे हो सिर्फ जा रहे हो पढ़ने के लिए, अगर अपना काम करने जा रहे हो ऑफिस में तो सिर्फ काम से काम रखो। पंचायतें करना, गिरोह बनाना, उस गिरोह में महिलाओं को डालना आपके लिए ट्रबलसम इश्यू क्रिएट कर सकता है। कई बार होता है लंच में लोग बातचीत करते हैं ना, और फिर बातचीत करते करते कोई ऐसी बात निकल के आ जाती है जो बहुत खतरनाक हो जाती है। इट में इम्प्लीकेट यू इन अ फॉल्स क्रिमिनल केस, इसलिए सावधानी बचाओ। क्लियर हो गया। अब दूसरी कैटेगरी है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर।
लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना, वही बात है कि रात को मिलेंगे, तुम फ्री तो हो ना, मैं आ जाऊं क्या, क्लियर है बात। है इस तरह की बातों को अवॉइड करना भाई। और रखा ही क्या फालतू इन चीजों में। भाई जो आपकी पत्नी है उसके साथ आप करो ना एंजॉय, जो आपका लिव इन पार्टनर है उसका एंजॉय करो, अगर लिव इन एग्रीमेंट है तो। फालतू में अनवांटेडली कोई मुसीबत आप खुद मोल लोगे तो उसके लिए फिर आप जिम्मेदार। फिर होता है क्या, उस वक्त आपको आता है मजा, और जब मुसीबतें आती हैं फिर आप टेंशन में रहते हो, फिर दुनिया के सारे डिप्रेशन आपको आ रहते हैं, फिर आप गरीब भी हो जाते हो। अगर आपने गलत काम कर लिया तो फिर भुगतना आपको पड़ेगा, भले आप गलत नहीं हो आपकी निगाह में, पर कानून ये कहता है कि इस तरह के फेवर्स को मांगना भी अपने आप में एक आपराधिक स्थिति है। इसलिए बच के चलो, अवॉइड करो ना, बेटर ये है अवॉइड करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, किधर है बात। तीसरा है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन। कई बार होता है ऑफिस में कि हम दिखा रहे हैं महिला को अश्लील पिक्चरें, देख भाई देख देख देख। वो देख तो लेगी उस समय, पर उसने ये कहते कि साहब पिक्चरें दिखाई गई पर मेरी विल नहीं थी, मेरी कंसेंट थी नहीं, मुझे पिक्चरें दिखाई जबरदस्ती। पर्पस क्या था, टू हैव द सेक्सुअल फ्लेवर। मर गया आपको। इसलिए अपने मोबाइल में कृपा करके कोई भी गंदी फिल्म मत रखना भाई, मोबाइल में लैपटॉप में, क्योंकि अगर केस हो गया और वो चीज रिकवर हो गई फिर कोई नहीं बचा पाएगा आपको। क्लियर है बात है। अब कई लोग क्या करते हैं, बचने के लिए लगा देते हैं इग्निटो मोड। क्लियर है बात है। अगर डाटा रिकवर हो गया तो बस फिर बच नहीं पाओगे। अब प्रश्न ये करें क्या भाई, अगर कुछ शौक है देखने का इस तरह की चीजें, घर में देखो, खुद देखो। कोई जरूरी है कि ऑफिस में लेकर आए गंदगी, इसको दिखाएं देख 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 क्या मजा आ रहा है इसमें, क्या हो रहा है, खेलिए मनोरंजन देखो, जनता हो साथ में खेलते हैं देखो, क्या है ये। अवॉइड करो भाई, अवॉइड करना ही बेहतर है। क्लियर है। और कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जो कैमरे लगे रहते हैं ऑफिस के अंदर, उसमें आपको दिखता है कंटेंट कि आप चाहते क्यों, अपने काम से काम रख रहे हो, एवरीथिंग इज क्लियर। जितना इन्वॉल्वमेंट करोगे उतना दुख पाओगे, क्योंकि लड़की को लगेगा सिर्फ 1 मिनट। क्लियर है। और उसने अगर अपना रूप दिखा दिया असली और आप पे कंप्लेंट डाल दी, आप बच ही नहीं पाओगे। बेटर है कि अवॉइड करो। कई बार होता है कि अपन बातचीत कर रहे हैं, अपन ने ऐसे गंदे बात रख दिया, या कहीं ऐसा होता है कि आपको एक्साइटमेंट आ गया और आपने उसको उठा लिया गोदी में। कई बार ऐसा होता है, आपकी एलवेल नहीं है पर एविडेंस बन गई, कैमरा भी लगा हुआ है, आप मर गए। चीजों को अवॉइड करो भाई। ऑफिस में जा रहे हैं, फीमेल एम्प्लॉय है, नमस्कार मैडम, बस खत्म। उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है, अपने काम से काम करो, समय काटो, जब समय कट जाए अगरबत्ती लगाओ भगवान को, घर निकल जाओ, बस यही बचा, नहीं तो मारे जाओगे। फ्री की पंचायतें करी, नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। और सबसे आखिरी है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना। कई लोग होते हैं ना, सुनाते हैं जोक ऑफिस में, ड्यूअल स्टैंडर्ड वाले, दोहरे मीनिंग वाले। और उसमें कई बार होते हैं जोक ऐसे, जिसको हम कहते हैं नॉन वेज जोक, या उसमें होता है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट। भाई मेहरबानी करो ये जोक मत सुनो भाई, आप तो मनोरंजन कर रहे हो, पर जिस दिन आपका मनोरंजन हो गया ना तो फिर हो जाएगा कार्यक्रम। क्योंकि उस भीड़ में कोई ऐसी महिला भी है जो बुरा मान गई और फिर बात बहुत बढ़ गई, बात पहुंच गई मैनेजमेंट के पास में, अगर बड़े ऑफिस में, और वहां पर जो कंसर्न सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसको रोकने कमेटी बनी हुई है, उसने भी जांच कर लिया, आपको दोषी मान लिया और उसने रिकमेंड कर दी एफआईआर की कार्रवाई, फिर बच नहीं पाओगे, छपेगा और अखबारों में कि ये फला फला जो व्यक्ति है ये ऑफिस में जाके जोक सुनाता है अनशन, जिसके डुअल मिलेंगे या जिसमें सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क की स्थिति आती है। क्लियर बात है। इसलिए अवॉइड करो भाई, क्या हो जाएगा बोल के इतना, अपना काम से काम रखो ना भाई। जोक सुनाने से कोई पैसे मिल रहे हो ऑफिस में, कोई बोनस मिल रहा हो, कोई फायदा मिल रहा हो तो जोक सुनो। जब कुछ मिल ही नहीं रहा, फंस हो रहे हो, तो अवॉइड करो। ये 4 ही तो पोजीशन है जो हमको अवॉइड करनी है। तो उसमें गलत क्या है, सरकार ये तो बोल रही है कि औरतों से दूरी बना लो, दूर रहो उनसे, बिल्कुल दूर। स्टॉप लिख दो अपने छाती में, दूर लिख दो साहब, कीप डिस्टेंस, बस फायदे में रहोगे। अदरवाइज क्या होगा, मारे जाओगे। और फिर भी आप नहीं मानते हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफेंस कमिट करते हो तो ऐसे सिनेरियो के अंदर इसमें सजा है 3 साल की, और फाइन भी है, और दोनों से भी कोर्ट जो है आपको दंडित कर सकता है। और इसके अलावा जो क्लॉज नंबर 4 है, मीन्स मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, तो उसमें आपको सजा हो सकती है 1 साल की और फाइन और बोल। तो बेटर है भाई
अवॉइड करो, बढ़िया रहेगा। और एक अच्छी बात और ये भी है कि ऑफेंस जो है नॉन बेलेबल है। अगर ये एफआईआर कट गई तो फिर भागने पड़ेगा एंटिसिपेटरी के लिए। क्लियर है बात है? इसलिए बेटर ये कि अवॉइड ऑल दिस थिंग्स जस्ट टू सेव योर सेल्फ। क्लियर हो गया? तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।